तीन सरदार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू होगी। एक बोला ये मुर्गा है, दूसरा बोला ये मुर्गी है, तीसरा बोला ऐसा करते हैं इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पठान बोला मैं तेरे चोट के चोट दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला खान दांत तो 32 होते हैं। पठान बोला मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया था। एक सरदार जल्दी ऑफिस बंद करके घर गया। घर पर उसने बीवी को अपने बॉस के साथ देखा और भागकर वापस ऑफिस पहुंचा और बोला उफ बच गया, अगर बॉस देख लेता तो आज नौकरी गई थी। अम्मी बोली कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा बोला 30 साल वाली लड़की से। अम्मी बोली 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा बोला तो दो 15-15 वाली ले आना। अम्मी बोली दौर फिटे मुंह। दो चूहे एक जंगल में जा रहे थे। अचानक उनमें से एक चूहे ने खौफजदा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पहला चूहा बोला वो देखो सामने से शेर आ रहा है और हमें देखकर दौड़ रहा है। दूसरा चूहा बोला सीना तान कर, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, वो एक है और हम दो हैं। बाबा जी कहते हैं मुल्क के हालात सिर्फ कमारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने का दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी लें, वही फीलिंग आएगी। आदतें नहीं बदलती। जो बचपन में थूक से स्लेट साफ करते थे, अब वो थूक से मोबाइल की स्क्रीन साफ करते हैं। डंगर दे डंगर। बाप बोला बेटा जाकर देखो कि शाम 6 बजे कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है आज साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया है। बाप बोला तुझे कैसे पता चला? बच्चा बोला उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलू। सहेली ने पूछा होया की है? औरत बोली जदों पीर साहब लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। लड़की बोली मेरा ये साल कैसा गुजरेगा? नजूमी बोला इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की बोली मेरे दो रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का, एक चाचू के बेटे का, इन दोनों में से कौन सा खुश नसीब होगा? नजूमी बोला मामू का बेटा खुश नसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। एक बीवी ने मोटे मोटे आंसू भरकर शोर से कहा इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नुकरानी जैसी हो गई है। शोर ने कहा बर्तन मैंने धोए, कपड़े मैंने धोए, झाड़ू और पोंछा से लेकर खाना पकाना सब काम तो मैंने किए, तो तुम कैसे नुकरानी होगी? बीवी ने मासूमियत से कहा नौकर की बीवी नुकरानी हुई ना। इतनी बार शादी की दुआ मांगी है, अब जैसे ही हाथ उठाता हूँ तो फरिश्ते कहते हैं काका तैनू और कोई काम नहीं। मेरा एक दोस्त आज मुझसे मिलने आया। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। वो बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा हालात तुमने ख़राब किए हैं? वो बोला नहीं। उन्होंने पूछा हालात तुम ठीक कर सकते हो? वो बोला नहीं। फिर मैंने कहा मामा फिर चुप करके चाय पी। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की बोली मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की बोली अब मैं परी लग रही हूँ क्या? जिन बोला
अन्नी दिए तू डेंगी मच्छर बन किए। शोर बोला जानू एक किस कर लूं। बीवी बोली नहीं जी। शोर बोला नया जोड़ा और जूते ला दूंगा। बीवी बोली कोई चक्कर नहीं। शोर बोला ज्वेलरी ला कर दूंगा। बीवी बोली एक बार कहा ना नहीं। पास में पप्पू सोया हुआ था, वो अचानक उठकर बोला मेरी ले लो मगर साइकिल ला देना। एक मौलवी के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। उनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी और वो आदमी उससे बहुत बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला ओठ मिठू दुआवां कबूल हो गई नी। बेटा बोला अब्बा एक बात बोलूं। अब्बा बोला हाँ बोल। बेटा बोला मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा बोला हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो। बेटा बोला क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। दीदार की खातिर उसके मोहल्ले में इजी लोड की दुकान खोली। रोज एक नया शख्स उसके नंबर पर लोड करवाता। खैर मोहब्बत तो ना चली लेकिन दुकान चल गई। शेख साहब गुम हो गए। लवाकीन पुलिस इंस्पेक्टर से कहने लगा कब मिलेंगे शेख साहब। पुलिस इंस्पेक्टर बोला हौसला रखें मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जुराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंघाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए फिर शेख साहब की तलाश शुरू। एक 175 साला दादी ने लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली फ़्लाइट में जाने से उस लिए इनकार कर दिया कि इस जहाज़ में हादसा पेश आ जाएगा। परवाज़ के कुछ लम्हे बाद ऐसा ही हुआ तो जंग न्यूज़ का एक रिपोर्टर दादी से इंटरव्यू लेते हुए पूछने लगा कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी तैयारे को हादसा पेश आ गया और एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने भी तैयारा चेक करने के बाद ही उड़ान की इजाज़त दी। आपके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको हादसे का पहले ही पता चल गया। दादी बोली कुछ नहीं बेटा, बस सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी। रिपोर्टर साजिद अभी तक कोमे में है। बाबा जी कहते हैं किसी भी लड़की को घूरना नहीं, सीधा आंख मारो। अगर हंस पड़े तो झूले लाल वरना मुंह लाल। आज सुबह बेगम से बहुत जोर की लड़ाई हो गई तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो खुद उठा, लेकिन मैं 4 स्लाइस ब्रेड सीखी और हरी चटनी लगाकर खाई। वाकई बहुत मज़ा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है किचन में मैं मेहंदी भिगो कर रखी थी वो कहाँ गई है। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा सरदार जी इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं। सरदार बोला यह रंग के डब्बे पर लिखा है, अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला जल्दी चलो मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर बोला लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आदमी बोला यार खिड़की नहीं खुल रही। जज साहब ने मलक साहब से पूछा तुम पर क्या इल्ज़ाम है। मलक साहब ने जवाब दिया मैंने 1 गज के बराबर रस्सी चुराई है। जज साहब हैरत से बोले क्या तुम पर ये छोटी सी रस्सी चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जा रहा है। मलक साहब बोले जी जनाब, बस ये था कि इस रस्सी के आखिर में एक गाय बंधी हुई थी। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाला बोला क्या कर रहे हो। चरसी बोला कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाला बोला ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला
वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। एक साहब को वर्कशॉप के मालिक ने फ़ोन किया। जनाब, मैं वर्कशॉप से बोल रहा हूँ, आपकी बेगम साहिबा अभी अभी अपनी कार मुरम्मत के लिए लाई हैं। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इन साहब ने एक ताए हुए लहजे में बात काट कर कहा, अच्छा भाई, जितने पैसे खर्च होंगे मैं अदा कर दूंगा। और वर्कशॉप का मालिक बोला, जनाब, मैं कार की मुरम्मत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वर्कशॉप की मुरम्मत कौन कराएगा। एक लड़की एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्टोर में रश कम होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म के साथ बेचैनी तअज्जुब के जज्बात साफ झलक रहे थे। आखिर काफ़ी देर बाद जब मेडिकल स्टोर से रश ख़त्म हो गया तो वो घबराती शर्माती अंदर दाखिल हुई और अपने कांपते हाथों से अपने पर्स से एक पर्ची निकाल कर सामने रखी और शर्माते हुए बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी एक डॉक्टर से शादी हुई है, आज उनका पहला खत आया है, क्या आप पढ़ के सुना देंगे कि क्या लिखा है। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, जबकि पहले हमेशा नज़रें झुकाकर मेरी बातें सुनते थे। आखिर तुम्हें क्या हो गया है। स्टूडेंट ने कहा, सर, आज मेरा SMS पैकेज ख़त्म हो गया है। यार, गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। यार, मैंने तो अपने दादाजी की तरह सोच रहा हूँ कि गर्मियाँ नारायण कगान जाकर गुजारूँ। अरे वाह, तुम्हारे दादाजी गर्मियाँ नारायण कगान में गुजारते थे? नहीं, वो भी बस सोचते थे। एक दिन रेडी वाले से खरबूजों के बारे में पूछा। कहने लगा, बाबूजी बेशक सारे ले जाओ, एक भी फीका निकला तो पैसे वापस। मैंने उसके कान में कहा कि हमें किलो चाहिए, टोना करना है। पर हकीम ने कहा कि खरबूजे फीके होने चाहिए। कहने लगा, बेशक सारे ले जाओ, एक भी मीठा निकले तो पैसे वापस। जापान, तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। पाकिस्तानी, तेरे दांतों के बीच में गैप है, तू बहुत पैसे वाला होगा। तो भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।